सो हे गाइस वेलकम बैक विच हैट अटेलिया सीजन 1 के एपिसोड 1 और 2 की फुल एक्सप्लेनेशन के अंदर। हाँ भाई, इस एनिमे के 2 एपिसोड्स एक साथ ड्रॉप हुए हैं तो मैं दोनों को एक ही साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और भाई, इस एनिमे की स्टोरी और वर्ल्ड सच में बहुत ही यूनिक होने वाली है। आई मीन खुद देखोगे तो समझ जाओगे। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को हाइप करना मत भूलना और बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। क्या कोई एथलीट बचपन से ही एथलीट होता है? क्या कोई डॉक्टर या एस्ट्रोनॉट बचपन से ही डॉक्टर या एस्ट्रोनॉट होता है? तो फिर ऐसा क्यों है कि जो विचेस होती हैं वो बचपन से ही विचेस होती हैं? क्या कोई बड़े होकर विच नहीं बन सकता? ये सवाल सुन के ही दिल कुछ सोचने लगा ना। और फिर सीन आता है, हम देखते हैं एक छोटी सी लड़की को जो एक जंगल में अकेली खड़ी होती है। वो वहां अपने कपड़े धोने आई होती है। पास ही एक जानवर भी होता है। लड़की उसे देख के कहती है, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में ये पानी वापस नॉर्मल हो जाएगा, ये सब मैजिक का काम है। और भाई, ये छोटी सी लड़की ही है हमारी मेन कैरेक्टर कोको। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोको को, जो बिल्कुल क्यूट सी है, अपने घर की तरफ जा रही होती है और अकेले ही खुद से बात कर रही होती है। मैजिक सिर्फ विचेस ही क्यों यूज कर सकती हैं? ह्यूमंस को क्यों अलाउ नहीं किया गया? फिर हम देखते हैं कोको को अपनी छत पे बैठी हुए कपड़े सुखा रही होती है। अचानक सामने से एक बिल्ली आती है और भाई, वो कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं होती, वो किसी विच की बिल्ली होती है। कोको बिल्कुल एक्साइटेड हो जाती है और दौड़ के अपनी माँ के पास पहुंचती है, उसे बताने के लिए कि उसने एक विचेस कैट देखा है और क्या वो उससे पास से देख के आ सकती है। तभी नोटिस करती है वहां कुछ कस्टमर्स बैठे हैं और साथ ही एक आदमी भी दिखता है जिनका नाम हमें किफरे बताया जाता है। किफरे कोको से कहता है कि उसे एक फैब्रिक का टुकड़ा चाहिए, मतलब ये लोग यहाँ कपड़े का काम करते हैं। कोको बहुत मासूमियत से फैब्रिक काट के दे रही होती है और किफरे उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। उसे ऑलरेडी अंदाजा हो चुका होता है कि कोको मैजिक को कितना पसंद करती है। वो पूछता है, अच्छा कोको, तुम्हें मैजिक इतना पसंद क्यों है और तुम विचेस के बारे में इतना क्यों पढ़ती रहती हो? कोको बताती है, जब मैं छोटी थी एक पार्टी में गई थी पैलेस के पास। वहाँ एक विच मिली जो बहुत फ्रेंडली थी। उसने मुझे बताया कि मैजिक कितनी अमेजिंग चीज़ है और उसने मेरे जूते पर मैजिक भी की थी। तभी से मुझे मैजिक बहुत ज़्यादा पसंद है। उस विच ने मुझे एक किताब भी दी थी और साथ में एक मैजिक स्टिक भी, वो वाली जो विचेस यूज़ करती हैं। किफरे कहता है, वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर से आवाज़ आती है और जब बाहर जाते हैं, दो बच्चों ने मिल के वहाँ खड़ी एक काट तोड़ दी होती है। तीन लेडीज बहुत गुस्से में होती हैं, पागल हो क्या, अब हम घर कैसे जाएंगे? तभी किफरे कहता है, अरे यार, इन पर इतना गुस्सा क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं ठीक कर दूंगा। किफरे काट के व्हील्स उठाता है और एक रूम के अंदर ले जाता है। कोको से क्लियरली कहता है, कोको अंदर मत आना और किसी को आने मत देना जब तक मैं यहाँ मैजिक कर रहा हूँ, प्रॉमिस करती हो ना? कोको कहती है, हाँ बिल्कुल। लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही होती है, अगर वो सच बोल रहा था तो मुझे देखना चाहिए था कि ये बंदा मैजिक करता कैसे है। तभी उसकी नज़र उन दोनों बच्चों पे पड़ती है जो फिर से उस रूम में झांकना चाहते हैं। और भाई, कोको भी तो अभी एक बच्ची ही है, उसका भी मन हो जाता है कि एक बार देख ही ले। सब मिलके छत पे चढ़ जाते हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं पाता। नीचे आते वक्त कोको को अपने घर की दीवार में एक दरार दिखाई जाता है और वो एग्जैक्टली उसी रूम के अंदर खुलती थी जहां किफरे मैजिक कर रहा था। कोको सोचती है, एक बार देखने से क्या ही हो जाएगा, और जब वो किफरे की तरफ देखती है तो उसकी आंखें फैली रह जाती हैं। किफरे मैजिक कास्ट नहीं कर रहा, वो ड्रॉ कर रहा है। ये बात कोको को जेन्युइनली शॉक कर देती है। क्या विचेस मैजिक को कास्ट नहीं बल्कि ड्रॉ करती हैं? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। फिर जल्दी से वापस आके गेट के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन उस एडवेंचर में उसके कपड़े बिल्कुल खराब हो चुके होते हैं। किफरे बाहर आता है और बोलता है, अरे ये हालत कैसे हुई तुम्हारी? फिर कामली, खैर सब कुछ ठीक हो गया है। विचेस और लेडीज सब निकल जाते हैं। फिर कोको की माँ उससे कहती है, कोको, मुझे लगा था तुम भी उनके साथ जाने की जिद करोगी क्योंकि तुम्हें मैजिक बहुत पसंद है। कोको कुछ नहीं बोलती। माँ फिर कहती है, तुम्हारे पापा मुझसे दूर जा चुके हैं, अगर तुम भी मुझसे दूर गई तो पता नहीं मैं कैसे रहूंगी। कोको सीधा कहती है, माँ मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, ऐसा क्यों सोचते हो आप? सीन शिफ्ट होता है, रात का खाना हो जाता है। कोको सोने चली जाती है लेकिन सो नहीं पाती। उसके पास वो मैजिक बुक होती है जो पहले विच ने दी थी। सोचा कि फ्रे तो ड्रॉ करता था, क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। और वो ड्रॉ करना शुरू करती है, लेकिन कोई भी स्पेल काम नहीं करता, कोई भी मैजिक बाहर नहीं निकलती। ये तो बिल्कुल नकली है, मैं सोच रही थी कुछ होगा। तब वो नोटिस करती है जो सर्कल उसने ड्रॉ किया था वो इनकम्प्लीट था।
अचानक पेन से इंक की एक बूंद गिरता है और वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है और उसी पल मैजिक कास्ट हो जाता है। किफरे को दूर से ही अंदाजा हो जाता है कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। कुछ गलत हो सकता है, मुझे जल्दी कोको के पास जाना होगा। लेकिन तब तक कोको वो बुक खोल चुकी थी और उसमें से एक रैंडम स्पेल उठा लेती है और भाई वो उसे एकदम एक्यूरेटली ड्रॉ भी कर देती है। और ठीक इसी वक्त किफरे वहां पहुंचता है, कोको को उसके घर से बाहर निकालता है और कहता है, कोको ये तूने क्या किया, बता कौन सा स्पेल अभी ड्रॉ किया तूने। कोको को समझ नहीं आता कि वो उस रूम में क्या कर रहा था और अचानक उसे ऐसे क्यों बाहर लाया। फिर वो नीचे देखती है, उसका पूरा घर बर्फ में दब चुका था और उसकी माँ भी उस बर्फ के अंदर कैद हो चुकी थी। कोको के लिए ये पल बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था। किफरे कहता है, कोको जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब इसको ठीक करने का सिर्फ एक रास्ता है और वो ये है कि तुम मैजिक सीखो ठीक से, प्रॉपरली। और भाई किफरे ने वहां जो किया वो जेन्युइनली हैरान कर देने वाला था। उसने एक स्पेल ड्रॉ किया और कोको की माँ की मेमोरी जो विच और मैजिक से रिलेटेड थी इरेज कर दी। ये सुनता हूं तो सीधा रुक जाता हूं, मेमोरी इरेज। लेकिन किफरे एक्सप्लेन करता है, ये एक प्रोटेक्टेड सीक्रेट है। जो भी इस सीक्रेट को जानता है या तो उसे विच बनना पड़ता है या फिर उसकी मेमोरी इरेज करनी पड़ती है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोको के लिए ये डिसीजन बहुत भारी था, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसकी माँ सेफ थी, जिंदा थी, बस थोड़ी मेमोरीज गई थी। और कोको के अंदर एक नया डिटर्मिनेशन था, मैं मैजिक सीखूंगी और माँ को ठीक करूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोको को, जो अब किफरे के साथ है। किफरे कहता है, ठीक है कोको, मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाता हूँ। बहुत पहले की बात है जब सब लोग मैजिक कर पाते थे, सबको मैजिक का पता चला तो सब लोग स्पेल्स क्रिएट करते थे। लेकिन तुम जानते हो ना ह्यूमंस की नेचर के बारे में, उन्होंने कुछ ऐसे स्पेल्स बनाए जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थे। इसलिए कुछ लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा किया गया और उन्हें आगे जाके विचेस कहा गया। तब से विचेस का काम है ये देखना कि मैजिक हर किसी के हाथ में ना लगे, और अगर किसी को पता चल जाए तो उसकी मेमोरी इरेज कर दी जाए ताकि दुनिया फिर से उस पुराने डेंजरस एरा में ना जाए। कोको अब समझ गई, इसलिए विचेस मैजिक को सबसे इतना छुपा के रखती हैं। किफरे आगे कहता है, और इतना ही नहीं, कुछ फॉरबिडन मैजिक्स भी हैं जो हर कोई यूज नहीं कर सकता, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, एज मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल वगैरह। लेकिन एक चीज है जो हम कर सकते हैं, और वो है किसी भी इंसान की मेमोरी इरेज करना। डायरेक्ट किसी इंसान पर मैजिक नहीं होती, इसलिए हम अपनी मैजिक किसी ऑब्जेक्ट पर यूज करते हैं, फिर उसे यूज करते हैं। किफरे एक विंडो की तरफ इशारा करता है और उसे थोड़ा रीअरेंज करता है, और भाई उस विंडो का व्यू पूरा बदल जाता है। एक अलग जगह से कनेक्ट हो जाता है विंडो, एकदम अलग दुनिया जैसी। फिर वो कहता है, सामने जो टावर जैसा कुछ दिख रहा है वहां बहुत सारी बुक्स रखी हैं, उन्हीं में से एक में उस स्पेल के बारे में पता चलेगा जो तूने कास्ट किया था। कोको, तो क्या हम अभी नहीं जा सकते? किफरे, नहीं, वहां जाने के लिए पहले तुम्हें काफी एजुकेटेड होना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें मुझसे सीखना होगा। किफरे जल्दी से विंडो बंद कर देता है और पूछता है, तो अब बताओ, क्या तुम तैयार हो मैजिक सीखने के लिए? कोको, हाँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सीन शिफ्ट होता है, किफरे कोको को उसका रूम दिखाता है और कहता है, आज से ये तेरा रूम है और तेरे साथ यहाँ एक और बच्चा भी रहेगा, उसका नाम है अगॉट। कोको रूम के अंदर जाती है, वहां सब मैजिक आइटम्स देख के एक्साइटेड हो जाती है। जैसे ही वो एक डेस्क टच करने वाली होती है, ऊपर से एक आवाज आती है, ओए लड़की, वो मेरी डेस्क है, वहां से दूर हटो। कोको एक कदम पीछे हटती है और सामने आता है अगॉट। वो कहता है, तुम्हारे बारे में सुन के मुझे बुरा लगा, लेकिन इस सब में तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ इस हाल में है। कोको को ये सुन के दिल पे चोट लगती है, लेकिन वो सीधा कहती है, चाहे जो भी हो, मैं यहाँ मैजिक सीखूंगी और अपनी माँ को वापस ठीक करूंगी। अगॉट, तुम्हें क्या लगता है अप्रेंटिस बनना इतना आसान है? मैजिक सीखना इतना सिंपल है क्या? देखो मेरी हाथ, मैंने सिर्फ स्पेल सीखने की कोशिश में अपनी उंगलियों का ये हाल कर लिया है। तो पहले एक स्पेल कास्ट करके दिखाओ, फिर मान लूंगा। ये दोनों बात करते रहते हैं, तभी दूर से दो क्यूट सी आवाजें आती हैं, खाना बन गया, चलो सब खा के आओ। ये हैं टेटिया और रिचे, दोनों बहुत अडोरेबल अंदाज में बुला रहे होते हैं। अगॉट बोलता है, मुझे भूख नहीं, तुम लोग जाओ। सीन शिफ्ट होता है, सब मिलके बैठ के खाना खाते हैं। किफरे ने खाना बनाया होता है और भाई सच में काफी अच्छा बना होता है। अगले दिन किफरे कोको को स्पेल ड्राइंग सिखाना शुरू करता है। काफी देर की प्रैक्टिस के बाद पूछता है, तो अब बताओ कोको, तुमने क्या सीखा? कोको क्लियरली एक्सप्लेन करती है, देखो, एक स्पेल के 3 प्रॉपर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सिजिल, दूसरा होता है साइंस और तीसरा होता है रिंग। सिजिल्स 4 तरह के हो सकते हैं, फायर, लाइट, वाटर, विंड। फिर बाहर होती है एक रिंग। साइंस के भी कुछ फॉर्म्स होते हैं और इन्हें सब मिला के फाइनली हमारा मैजिक रेडी होता है। किफरे जेन्युइनली इंप्रेस होता है, वाह, तुमने काफी अच्छे से ये सब याद किया है, तो अब इसे ड्रॉ करके दिखाओ। कोको ड्रॉ तो करती है, लेकिन स्पेल कास्ट ही नहीं हो पाता। वो छुपाने लगती है।
किफरे, अरे छुपाओ मत, मुझे दो, मैं देखता हूँ। वो देखता है और कहता है, देखो तुमने सब कुछ सही किया है, लेकिन जो तुम्हारी आउटर रिंग है वो एक दूसरे से प्रॉपरली जुड़ी नहीं है। जब तक रिंग अटैच नहीं होगी स्पेल काम नहीं करेगा। जल्दी से रिंग को कंप्लीट करो। कोको रिंग अटैच करती है और भाई उसमें से पानी निकलता है और सीधा जाके अगॉट के ऊपर पड़ता है। अगॉट पूरी तरह भीग जाता है। कोको तुरंत समझती है कि ये गुस्से वाला बंदा अब भड़केगा और बहुत क्यूटली माफी मांगने लगती है। अगॉट, ठीक है, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं हूं। एक बार मुझे वो स्पेल दिखाओ जो तूने अभी ड्रॉ किया था। कोको, ठीक है, ये रहा। अगॉट उस पेपर को देखता है और कहता है, तुम्हारे साइन सब एक जैसी टाइप के हैं, लेकिन इनमें से एक साइन काफी बड़ा है, इसलिए तुम्हारा वाटर प्रेशर एक ही साइड में हो गया और उसी वजह से मैं गीला हुआ। कोको, ओ, अब समझी मैं क्यों ऐसा हुआ। तभी किफरे कहता है, मैं अब बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अगॉट के होते हुए मुझे लगता है कोको सब कुछ बहुत अच्छे से सीख पाएगी। अब मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अगॉट सार्कास्टिकली बोलता है, हाँ हाँ, अब ज्यादा मत उड़ो। किफरे हंस के निकल जाता है। फिर अगॉट कोको से कहता है, अगर सच में तुम्हें एक अच्छा मैजिशियन बनना है तो तुम्हें खुद को जेन्युइनली प्रिपेयर करना होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोको सीधा कहती है, ठीक है, जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। और भाई ये छोटी सी लड़की कोको, जिसने एक गलती से अपनी माँ की लाइफ को खतरे में डाल दिया, अब उस गलती को सुधारने के लिए पूरी ताकत से मैजिक सीखने का डिसीजन ले चुकी थी। और इसी के साथ विच हैट अटीलिया के एपिसोड 1 और 2 यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।